जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वॉरेन बफेट जी की जीवनी। दोस्तों, वॉरेन एडवर्ड बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को हुआ था। वह एक अमेरिकी व्यापारिक निवेशक और परोपकारी व्यक्ति है जो बर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक माना जाता है और 2008 तक अनुमानित 62 अरब यूएस डॉलर की कुल संपत्ति के कारण फोर्ब्स द्वारा उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी आंका गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि बफेट ने अपनी कुल संपत्ति का लगभग 85% हिस्सा बिल गेट की बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन को दान में दे दिया था और इतिहास बन गया और वह दुनिया के सबसे बड़े दानी व्यक्ति बन गए। प्रारंभिक जीवन बफेट के माता पिता का नाम हावर्ड और लीला था। वह एक शेयर ब्रोकर के बेटे होने के कारण वे शेयर बाजार में बहुत कम उम्र में ही शामिल हो गया। बेंजामिन ग्राहम उनके एक प्रभावशाली पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने उनके गुणों को सीखा और उन्होंने 15% तक ग्राहम को विचारों को ग्रहण किया। ग्राहम के विचारों ने बफेट को बहुत अधिक प्रभावित किया। उन्होंने उनसे शिक्षा भी प्राप्त की और वह कोलंबिया बिजनेस स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिए गए, जहां उन्होंने बेंजामिन ग्राहम द्वारा अग्रणी मूल्य निवेशक की अवधारणा के आसपास अपने निवेशक दर्शन को ढाला। निजी जीवन दोस्तों, बफेट के पिता शेयर बाजार के एक कारोबारी थे। बफेट ने 11 साल की उम्र में अपने पिता के साथ शेयर बाजार में अपना नया कारोबार जीवन की शुरुआत की। उनकी एक साथी थी जिनका नाम स्ट्रीट मेनक्स था। 76 साल की उम्र में उनसे वॉरेन बफेट ने विवाह किया था। 1952 में बफेट ने अपनी पहली पत्नी सुसान थॉम्पसन से विवाह किया था। 2004 में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि यह जोड़ा 70 के दशक में अलग हो गया था। बफेट को और सुसान के 3 बच्चे हैं, सुसान, हावर्ड और पीटर। बफेट ने व्यापार के अध्ययन के लिए 16 साल की उम्र में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वह 2 साल तक अपनी डिग्री खत्म करने के लिए नेब्रास्का विश्वविद्यालय में चले गए और 20 साल की उम्र में कॉलेज से अपने बचपन को कारोबारों से करीब $10,000 का काम लेकर बाहर आए। वन नेब्रास्का फुटबॉल के एक समर्पित आजीवन अनुयायी थे और उनके समय के अनुसार उन्होंने कई खेलों में भाग लिया है। उन्होंने सामान्य सहायक कोच होने के बाद नेब्रास्का साइडलाइन से ओक्लाहोमा के खिलाफ 2009 के खेल को देखा। व्यवसाय उन्होंने 1956 में बफेट ने पार्टनरशिप लिमिटेड का गठन किया और 1965 तक उन्होंने बर्कशायर हैथवे पर नियंत्रण संभाला। मीडिया, बीमा, ऊर्जा और खाद्य और पेय उद्योग में होल्डिंग्स के साथ एक समूह के विकास की पूर्ति की। बफेट ने दुनिया के सबसे अमीर पुरुषों और प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति बन गए। उन्होंने न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में अपनी अर्थशास्त्र पृष्ठभूमि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भाग लिया और जल्द ही ग्राहम के साथ कई व्यावसायिक साझेदारी शुरू की। चार्ली मुंगर से मिलने के बाद उन्होंने बफेट भागीदारी बनाई और उनकी फर्म ने आखिरकार बर्कशायर हैथवे नामक एक कपड़ा निर्माण कंपनी का अधिग्रहण किया और कई प्रकार की होल्डिंग कंपनी बनाने के लिए यह नाम स्वीकृत किया। बफेट ने 1970 से बर्कशायर हैथवे के अध्ययन और सबसे बड़े शेयर धारक रहे और उन्हें वैश्विक मीडिया आउटलेट द्वारा ओमाहा के जादूगर ओरेकल या ऋषि के रूप में जाना जाने लगा। कोको कोला में बर्कशायर हैथवे के महत्वपूर्ण निवेश के बाद बफेट 1989 से 2006 तक के अध्यक्ष बने रहे। उन्होंने सिटी ग्रुप, ग्लोबल मार्केट होल्डिंग, ग्राहम होल्डिंग्स कंपनी और द जिलेट कंपनी के निर्देशक के रूप में भी कार्य किया। 30 जनवरी 2018 को बर्कशायर हैथवे, जेपी मॉर्गन चेस और अमेजॉन ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें उन्होंने अपने अमेरिकी कर्मचारियों के लिए एक नई हेल्थ केयर कंपनी बनाने की योजना की घोषणा की। दोस्तों, 1949 में वह ग्राहम के एक किताब से वह प्रभावित हुए। उनकी किताब का नाम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर था। बफेट ने 3 साल तक बफेट फॉल
एंड कंपनी के लिए प्रतिभूतियां बेची। फिर ग्रहण न्यूमैन कॉर्पोरेशन के एक विश्लेषक के रूप में 2 साल तक उनके सलाहकार के लिए काम किया। कुल संपत्ति दोस्तों 2018 तक बफेट का अनुमानित शुद्ध मूल्य $84 बिलियन है। वह अपने विशाल धन के बावजूद भी अपने मूल्य निवेश और व्यक्तिगत दीनता का अनुपालन करने के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिकी टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2006 और 2017 के बीच बफेट ने दान में $28 बिलियन का दान किया। बर्कशायर हैथवे 1956 में बफेट ने अपने शहर ओमाहा में फर्म बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड का गठन किया। ग्राहम से सीखी गई तकनीकी का उपयोग करके उन्होंने एक सफल कंपनी बनाई और इस तरह से वह करोड़पति बन गए। इस तरह उधम बफेट का एक मूल्यवान बर्कशायर हैथवे नामक एक कपड़ा कंपनी थी। उन्होंने 1960 के दशक के शुरू में स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया और 1965 तक उन्होंने कंपनी का नियंत्रण संभाल लिया था। दोस्तों 2012 में बफेट ने खुलासा किया कि उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर था। उन्हें जुलाई में विकिरण उपचार से गुजरना शुरू किया गया और नवंबर में सफलतापूर्वक अपना इलाज पूरा कर लिया। दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। और दोस्तों अगर चैनल का सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। दोस्तों आपका बहुमूल्य समय देने के लिए हम मेरे दिल से आप लोगों को धन्यवाद।